हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम पी ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ रहे थे जिसमें हमने पार्ट 6 तक कवर किया है। आज हम पी ब्लॉक के पार्ट 7 को पढ़ेंगे जिसमें हम ग्रुप सेट 17 के एलिमेंट, ग्रुप 17 के एलिमेंट को पढ़ेंगे जिसमें हम हैलोजन फैमिली को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप पी ब्लॉक के हमने जितने भी पार्ट जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 तक कवर किया है, तो उस वीडियो को आप देखें ताकि आपको पी ब्लॉक बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 17, ग्रुप 17 के एलिमेंट हैलोजन फैमिली। फ्रेंड्स, हैलोजन फैमिली बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। तो सबसे पहले हम हर वीडियो की तरह पी ब्लॉक के एलिमेंट किसी भी कोई भी समूह हो उनके तत्व का परमाणु क्रमांक निकालने के कुछ नियम हैं, सीखेंगे। तो चलिए, ग्रुप 17 के एलिमेंट को 7th ए में रखा गया है। पी ब्लॉक के 7th ए में रखा गया है और इसमें कौन कौन एलिमेंट है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फर्स्ट सीबीआई एस्टाटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फ्रेंड्स, हमें इन सब का हम आपको पी ब्लॉक के सभी ग्रुप का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक निकालने का जो नियम बताए हैं वही नियम हम यहाँ भी लगाएंगे। तो हमें एक का याद होना चाहिए 9 फ्लोरीन, और बचे सबका हमें निकालना है। तो इसके बगल में हम क्या करते हैं, अक्री गैस को लिखते हैं। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और 54 जेनान। और एक का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1s2, क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 और 2p5। 7th ए का है तो बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हमने बताया था कि 6A का एलिमेंट है ऑक्सीजन फैमिली, तो बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन फैमिली 5A तो बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फैमिली 4A तो बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। और बोरान फैमिली 3rd A तो बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह यहाँ 7th A है तो बारीक कक्षा में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दूसरे कोष में है, तो यहाँ होगा तीसरा कोष, यहाँ होगा चौथा कोष, यहाँ होगा पांचवा कोष और यहाँ होगा छठा कोष। 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हम जानते हैं कि 4s से पहले क्या आता है? 3d10, और 5s से पहले आएगा 4d10, और 6s से पहले 4f 14 और 5d10 आता है। और अब हमें क्या करना होता है, अक्री गैस के परमाणु क्रमांक को और ये बाहरी कक्षा के जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको ऐड कर देते हैं, और जहाँ डी और एफ आया है उसके भी इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ अक्री गैस क्या है, हीलियम, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 2 9, सही है। अब क्लोरीन का निकालना है 10 और बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन 17 क्लोरीन। और अब ब्रोमीन का निकालना है, तो 18 10 28 और 28 2 30 5 35। तो ब्रोमीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 35। 36 10 46 46 और 2 48 5 53। तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। और एस्टाटीन का 54 14 68 68 और 10 78 2 80 5 85। तो एस्टाटीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 85 होता है। तो इस तरह फ्रेंड्स ग्रुप 7A
के एलिमेंट या पी ब्लॉक के किसी भी समूह का जो भी एलिमेंट होगा सबका हम परमाणु क्रमांक बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। ये कुछ रूल हैं। तो इस तरह हमने पी ब्लॉक के 7th ए हैलोजन फैमिली के किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक निकालने के लिए कुछ नियम थे उसको सीखा। अब हम कोई कहे फ्लोरीन कहाँ है, तो फ्लोरीन पीरियाडिक टेबल में पी ब्लॉक के 7th ए समूह के दूसरे आवर्त में है। कोई पूछे क्लोरीन कहाँ है, तो क्लोरीन पीरियाडिक टेबल के पी ब्लॉक के 7th ए समूह के तीसरे आवर्त में स्थित है। तो इसी तरह सबकी लोकेशन बता सकते हैं। तो इस तरह हम 7th ए के एलिमेंट का परमाणु क्रमांक को सीखा। अब हम इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आयनिक रेडिया या एटॉमिक त्रिज्या। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आयनिक या एटॉमिक रेडियस पे, तो फ्लोरीन की जो हैलोजन फैमिली है फर्स्ट CBI स्टार्टिंग, उसमें फ्लोरीन की त्रिज्या सबसे छोटी होती है और ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है। तो ये इसका एटॉमिक रेडिया का क्रम हुआ। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगली जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता हाइलोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें हाइलोजन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणी होते हैं, जिसमें फ्लोरीन सबसे अधिक होता है। तो हाइलोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हैलोजन फैमिली बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, तो फ्लोरीन की सबसे अधिक होगी और स्टार्टिन की सबसे कम होगी। और फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, जबकि वाइल क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन शो -1 +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। तो अगला जो इसकी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फ्लोरीन ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन शो -1 +1 +3 +5 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाती हैं, शो करती हैं। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्रम रहा। और अगली जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा। तो इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है बहुत ही अधिक होती है और ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है। तो हैलोजन की जो आयनन ऊर्जा होती है बाकी ग्रुप से अधिक होती है और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो क्या होगा, दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड decreases down the group। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है
ग्रुपों में सबसे ज़्यादा होती है और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो ये इनका आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम रहा। तो फ्रेंड्स हमने ग्रुप 17 एलिमेंट के परमाणु क्रमांक निकालने को सीखा और इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को सीखा। तो फ्रेंड्स अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन फैमिली। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम इनके पढ़ेंगे ऑक्साइड्स। तो इनके ऑक्साइड फ्रेंड्स OF2 और फ्लोरीन के जो ऑक्साइड होते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्लोराइड्स, जिसे और नामों के जाना जाता है जैसे फ्लोरीन। तो FO2 O2 F2 दो प्रकार के फ्लोरीन के ऑक्साइड होते हैं। और अन्य एलिमेंट हैलोजन फैमिली के हैं जैसे ClO। क्लोरीन के और भी ऑक्साइड होते हैं ClO2 और Cl2O6 और Cl2O7। और इसी प्रकार ब्रोमीन के भी कुछ ऑक्साइड होते हैं जैसे Br2O, BrO2 और BrO3। और आयोडीन के ऑक्साइड होते हैं I2O7। तो इस तरह कुछ इनके ऑक्साइड्स हैं। फ्रेंड्स जो हम इनके ऑक्साइड लिखे हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनका एसिडिक ऑर्डर पूछता है। तो इनका अम्ल शक्ति का क्रम क्या होगा, जो भी हम लिखे हैं इसमें अम्ल शक्ति का क्रम यही होगा। एसिडिक नेचर, जो अम्ल शक्ति कैसा है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन है Cl2O7, उससे कम Cl2O6, उससे कम ClO2 और Cl2O। तो इस तरह क्लोरीन के जो ऑक्साइड हैं उनके अम्ल शक्ति का क्रम, फ्लोरीन के जो ऑक्साइड हैं उनके भी अम्ल शक्ति का क्रम O2F2 इज मोर एसिडिक दैन OF2। इसी तरह ब्रोमीन के अम्ल शक्ति का क्रम BrO3 इज मोर एसिडिक दैन Br2 और Br2O। और आयोडीन का ये क्रम रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इनका एसिडिक नेचर बताइए। तो इस तरह हमने इसके केमिकल प्रॉपर्टी में इसके एसिडिक नेचर को पढ़ा। अब हम फ्रेंड्स अगला टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सी एसिड ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप जानते होंगे फ्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड हैं, जैसे फ्लोरीन का हम लिख रहे हैं यहाँ, तो HOF जिसे हम बोलते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड, HOF जिसे बोलते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड, जिसमें F की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है फ्रेंड्स, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, +1 होती है। और अगला जो हम ऑक्सी एसिड ऑफ पढ़ेंगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन के तो बहुत सारे होते हैं जैसे HOCl जिसे हम पढ़ते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड, तो इसका नाम होगा हाइपोक्लोरस एसिड, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। और इसी तरह HClO2 जिसे बोलते हैं क्लोरस एसिड, इसे क्या बोलते हैं क्लोरस एसिड, जिसमें Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 होती है। और इसी तरह हम पढ़ते हैं HClO3 क्लोरिक एसिड, +5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नाम है क्लोरिक एसिड। और
और एक का आप पढ़ते होंगे HClO4, जिसे Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 4 दूना के 8 और -8 और +1 7, तो +7 होगा। और इसका जो नाम है वो पेरिक्लोरिक एसिड, तो पर क्लोरिक एसिड। तो इस तरह हमने क्लोरीन की ऑक्सी एसिड को पढ़ा। अब हम ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड को पढ़ेंगे। जैसे आप नाम सुने होंगे HOBr, जिसमें +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम पढ़ते हैं हाइपोब्रोमस एसिड, जिसे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड, उसी तरह हाइपोब्रोमस एसिड। और इसका जो अगला ऑक्सी एसिड है जैसे HBrO3, जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलते हैं ब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक एसिड। और अगला जो हम पढ़ते हैं HBrO4, जिसमें +7 आएगा, 4 दूना के -8 और +1 +7 आएगा। और पर ब्रोमो एसिड, तो पर ब्रोमिक एसिड। इस तरह हमने ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड को पढ़ा। अब हम आयोडीन के ऑक्सी एसिड, तो आयोडीन आप जानते होंगे HOI, जिसे बोलते हैं हाइपो आयोडस एसिड, क्या बोलते हैं, हाइपो आयोडस एसिड्स। और आप पढ़ेंगे HiO3, जिसमें +5 होता है, जिसे हम आयोडिक एसिड बोलते हैं। और आप पढ़े होंगे HiO4, जिसे हम पैरायोडिक एसिड पढ़ते हैं, जिसमें 4 दूना के -8 और +1 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इस तरह हमने ऑक्साइड ऑफ हैलोजन फैमिली की जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनको कवर किया। जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन की जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उसने हमने आपको कवर किया फ्रेंड्स। अब इस तरह हमने केमिकल प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी फ्रेंड्स। अब हम हाइलोजन के कुछ जैसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे हम बोलते हैं इंटर हाइलोजन कंपाउंड, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक जो इसी में हम पढ़ेंगे इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स क्या हैं, जो हाइलोजन ही हाइलोजन से जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम इंटर हाइलोजन कंपाउंड कहते हैं। जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, 5 प्रकार के ये इंटर हाइलोजन होते हैं। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे जिसका शेप होगा लीनियर शेप, इसका होगा टी शेप, और इसका होगा पिरामिड शेप, पिरामिडल शेप, और इसका होगा बाई पिरामिडल शेप। तो लीनियर शेप किसका होता है, जैसे ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr, IF, इनका शेप कैसा होता है, लीनियर। टी शेप कैसा होता है, तो जैसे Cl F, Br F3 और ICl3 और IF3। तो इस तरह हम टी शेप पढ़ें। और जो अगला है पिरामिडल शेप, तो पिरामिडल शेप क्या है, तो ClF5,
BRF और IF5। तो इसका जो शेप होगा कैसा होगा, पिरामिडल होगा। और जो बाई पिरामिडल एक शेप आता है उसका एग्जांपल है IF7। तो इस तरह हम इसके इंटर हाइलोजन के टाइप्स आपको बताएं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछ देता है कि किसका शेप कैसा होगा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर टी शेप आपको बताया है कि ये टी आकार की एक शेप बन जाती है, उसी तरह सब इसका एक लीनियर होगा, इन दोनों के बाद केवल एक बॉन्ड हो जाएगा। और इसका जो पिरामिडल शेप होगा एक पिरामिड की टाइप का होगा। जैसे यहाँ हम ले लें क्लोरीन, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन और एक ऊपर होगा फ्लोरीन। तो इस तरह कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है। और IF का भी बाई पिरामिडल होगा। तो इस तरह हमने इंटर हाइलोजन को पढ़ा। तो फ्रेंड्स, हमने आज हाइलोजन फैमिली को कवर किया और इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमने पीरियोडिक टेबल की जो बेसिक चैप्टर हमने पढ़ाए हैं आपको, पीरियोडिक टेबल फंडामेंटल, उसमें भी आपको हमने पीरियोडिक टेबल में ही कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टी को बताई हैं। तो आप पीछे के हमारे जितने भी पीरियोडिक टेबल की वीडियो हैं सबको देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह हमने आज कवर किया। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आए, लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल विद्यादान साइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मनीष यादव आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ और वीडियो देखने के लिए